अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मैंने अक्सर लोगों को किसी के लिए रोता हुआ देखा है, गिड़गिड़ाता हुआ देखा है, अल्लाह ताला से रो रो के दुआएं मांगते हुए देखा है। और ये भी सुना है कि अल्लाह ताला हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल करता। उस बंदे को ये सब मिल गया, मुझे क्यों ना मिला। पसंद की शादियों के लिए वजीफे करते हुए देखा, वजीफे करवाते हुए देखा, मन्नतें मुरादें मांगते हुए देखा। क्यों? क्योंकि जिससे मैं प्यार करती हूँ या मैं प्यार करता हूँ वो बस मिल जाए मुझे, जिससे मुझे प्यार है बस मुझे वो मिल जाए। अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल नहीं करता, मेरी दुआओं में असर नहीं है। हम छोटे छोटे बच्चों से दुआएं करवा रहे होते हैं कि मेरी दुआ में तो असर नहीं है, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो शायद इस बच्चे की दुआ कबूल हो जाए। वली पीर पैगंबरों के दरबारों पे जाके हम मन्नतें मांग रहे होते हैं। क्या ऐसा करना जायज है? क्या औरत को दरबारों पे जाना चाहिए? क्या औरत को जाके दरबार पे धागे बांधने चाहिए, मन्नतें मांगनी चाहिए कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो मुझे मिल जाए? देखिए, हमारा ये तो शिकवा है कि अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से हम अपना पसंदीदा इंसान मांग रहे हैं, हम जायज़ तरीके से, हलाल तरीके से अल्लाह ताला से अपना पसंदीदा इंसान मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि या अल्लाह, मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ या जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरी झोली में डाल दे। हम ये दुआ तो मांग रहे हैं। दिन में 5 मरतबा अल्लाह ताला हमें अपनी तरफ बुलाता है, आओ नमाज की तरफ। हमने भी तो कितनी उसकी आवाज़ें इग्नोर की। कभी सोचा है कि हमने भी तो अल्लाह ताला के बुलाने पर कितनी आवाज़ें हमने इग्नोर की। हम भी तो अल्लाह ताला के बुलाने पर नहीं जा रहे, हम भी तो अल्लाह ताला को इग्नोर कर रहे हैं ना। हम भी तो नमाज नहीं पढ़ रहे, हम भी तो कुरान नहीं पढ़ रहे, हम भी तो अल्लाह ताला के नज़दीक नहीं हो रहे, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारी सुने। कभी देखा है कोई बेनमाजी जो भूखा सोया हो, वो भी खा के सोता है? अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा किया है और अल्लाह ताला दे रहा है। और हम इंसानों को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किस लिए भेजा है? अपनी इबादत करने के लिए। सारी चीजों से, सब चीजों से अल्लाह ताला ने इंसान को अफजल तरीन बना के भेजा है। और इंसान दुनिया में आके क्या कर रहा है? अपनी मौजों में, अपनी मस्तियों में मगन हो गया है, अपनी चीजों में मसरूफ हो गया, अल्लाह ताला को भूल के अपनी पसंदीदा इंसान के लिए रो रहा है। उस इंसान के लिए रो रहा है जिसने अल्लाह ताला से वफा नहीं की। वो आपसे क्या वफा करेगा? जिसने अल्लाह ताला की नमाज अदा नहीं की, जिसने अल्लाह ताला को इग्नोर किया। अल्लाह ताला ने इंसान को किस मकसद के लिए दुनिया में भेजा है? अपनी इबादत करने के लिए दुनिया में भेजा है कि इंसान अल्लाह ताला की हमदो सना करे, इबादत करे। और हम किन कामों में पड़ गए? हम भी तो अल्लाह ताला को इग्नोर करते हैं, हम भी तो अल्लाह ताला की बात नहीं मानते, हम भी तो सीधे रास्ते पे नहीं चल रहे, नीयत साफ नहीं कर रहे। अल्लाह ताला हमारे पसंदीदा इंसान को हमसे तब दूर करता है जब हम अल्लाह ताला से दूर हो जाते हैं। शुरू शुरू में तो बड़ी मोहब्बतें होती हैं, बड़ी चाहत होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि एक लिमिट होती है। जब हम किसी से प्यार करते हैं शुरू शुरू में तो एक लिमिट होती है। अगला बंदा भी आप में इंटरेस्टेड होता है, आप भी इंटरेस्टेड होते हैं, आप भी उसको जानना चाहते हैं, उसको पहचानना चाहते हैं। एक मैसेज पे फौरन रिप्लाई जा रहा है, एक कॉल आ रही, मिस कॉल आ रही है तो आप फौरन कॉल बैक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। उस टाइम एक दूसरे को इतना नहीं जानते हम, उस टाइम कॉलें भी ज्यादा होती हैं, मैसेज भी ज्यादा होती है, हर वक्त एक दूसरे से बात हो रही होती है। जब वो इंसान आपको मुकम्मल तौर पर जान लेता है तो फिर आपसे दूर हो जाता है। जब आप हर वक्त अगले बंदे के लिए दस्तयाब रहेंगे, उस इंसान को ये महसूस करवाएंगे कि आप मुझे जब कॉल करें मैं तो आपके लिए हाजिर खड़ा हूँ। अगर आप इतने अल्लाह ताला के लिए हाजिर खड़े हों तो अल्लाह ताला आपके पसंदीदा इंसान को आपसे दूर क्यों करे? जब आप नाजायज ताल्लुकात बनाते हैं, जब आप गंदगी की तरफ जाते हैं,
غلاظت کی طرف جاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ اس انسان کو آپ سے دور کرتا ہے. پر آپ ایک قطرے کے لیے رو رہے ہیں. شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں سمندر لکھا ہو اور آپ ایک قطرے کے لیے رو رہے ہیں. اس انسان کے لیے رو رہے ہیں جس نے اپنے خدا سے وفا نہیں کی، جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، جس نے اپنے اللہ تعالیٰ سے وفا نہیں کی، جو آپ کو نماز کے لیے نہیں کہتا. اس نے آپ سے کیا وفا کرنی ہے؟ اس سے آپ نے کیا امید لگائی ہے؟ جسے اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، اس کو آپ کی فکر کیا ہوگی؟ جس کو اس دنیا کی فکر ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، اس کو آپ کی کیا فکر ہوگی؟ کوئی فکر نہیں. جو اپنے رب کا نہیں وہ کسی کا نہیں، وہ انسان کا نہیں، وہ کسی کا بھی سگا نہیں ہے. جو اپنے رب سے وفا نہیں کر سکتا وہ اس دنیا میں کسی انسان کے ساتھ بھی وفا نہیں کر سکتا، آپ سے بھی نہیں کر سکتا. آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سے بھی وہ وفا نہیں کر سکتا، اور آپ اس سے کیا امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں؟ وہ آپ سے وفا کرے گا، آپ سے نکاح کرے گا؟ سارے جھوٹے وعدے، ساری جھوٹی قسمیں اس نے آپ کو دی. ایک دفعہ نا میرے کہنے پہ ایک دفعہ اس انسان سے بات کر کے دیکھیں کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، اور پھر ریئیکشن دیکھیے گا آپ کو ریئیکشن کیا ملتا ہے. اور پھر کمنٹس میں بتائیے گا کہ اس نے کیا بتایا آپ کو، آپ کے کہنے پہ کیا آپ کو رسپانس کیا. اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، نہ کہ اس دنیا کے. یہ دنیا آپ کو کچھ نہیں دے گی، یہ دنیا فانی ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی دنیا. یہ دنیا آپ کو کچھ نہیں دے گی، اور نہ ہی آپ کو اس دنیا سے کچھ ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیں، اللہ تعالیٰ سے دل لگا لیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب اور فیض یاب بنا دے گا. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ باتیں ضرور سیکھی ہوں. سو تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں دے اور آپ سب کے سارے غم دور دے.